जापान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हाइकुन एकाकू को पढ़ा। बौद्ध धर्म का बड़ा पहुंचा हुआ आदमी, बड़ा पहुंचा हुआ फकीर, उसने धैर्य पर जो बात बोली, हमारा तो कल दिल छू गया। उसने लिखा, उसके गांव में एक घटना हुई। वो जहां रहता था जापान में, तो गांव में एक अविवाहित बच्ची गर्भवती हो गई। उसके पिता ने पीटा बच्ची को कि बता ये किसका पाप है, ये इसका बाप कौन है। बच्ची ने डर के मारे झूठ मूठ का नाम फकीर का ले लिया कि इसका बाप हाइकुन एकाकू। गांव वालों ने बहुत पीटा उसे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अंततोगत्वा जो बालक हुआ वो एकाकू को दे दिया गया, उस फकीर को, कि अब तू इसका बाप है, तू ही संभाल। उसे जवाब ना दिया। मुस्कुराता हुआ बालक को गोद में रख लिया और गांव वालों की तरफ देखा, उस बालक की मां की तरफ देखा और उस बालक की तरफ देखा। और गांव एकाकू कहता है क्या ऐसा है? और कोई जवाब नहीं। 1 साल तक उसने घर घर जाकर के दूध मांगा, बच्चे को पिलाया। 1 साल बाद उस लड़की को दया लगी, मन में घृणा लगी कि मैंने किस फकीर को बेइज्जत कर दिया, बदनामी करा दी। इसने सफाई भी नहीं दी, उसने हमको झूठा भी ना ठहराया। कल के दिन यदि परमात्मा हमसे पूछेगा तो सबसे ज्यादा एक तो पाप हमने किया, फिर एक फकीर पर झूठा आरोप लगा दिया। इससे बड़ा महापाप कुछ ना होगा। उसे आत्मग्लानि हुई तो उसने पूरे गांव को बुलाया कि हमें क्षमा करो, ये उसका बाप नहीं है, बाप दूसरा है। तो गांव वाले चौंक गए, फकीर के पास गए क्षमा मांगने। फकीर कुछ ना बोला। गांव वालों ने कहा कि वो बालक वापस दे दो। बालक वापस दिया उस फकीर ने, एकाकू ने, और मुस्कुराया। मुस्कुराता हुआ फकीर बोला क्या ऐसा है? किसी ने उस फकीर से पूछा, 1 साल तक इतनी बेइज्जती सही, मार सही, तुम्हें कोई फर्क ना पड़ा? फकीर ने कहा समय बोलता है, रुक कर बोलता है, पर बोलता है। जिस आदमी के अंदर इतना धैर्य आ जाए वो कितना भी भूकंप झेल सकता है। जिस आदमी के अंदर इतना ठहराव आ जाए वो जिंदगी में किसी भी विपदा को सह सकता है। जिस आदमी के अंदर इतना पीना आ जाए वो जीना सीख सकता है।